वेलकम बैक लर्नर्स। अब तक हमने सीखा फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, बोथ द केसेस, ऑर्डिनरी एन्युटी जिसको रेगुलर एन्युटी भी बोलते हैं एंड एडवांस एन्युटी भी। अब हम पहले देखते हैं स्लाइड में कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की टेबल कैसे दिखती है। एज डिस्कस्ड अर्लियर व्हेन आई वाज कैलकुलेटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो मैं FVIFA कैलकुलेट कर रहा था। आप ये देख सकते हैं कि टाइम वैल्यू टेबल इस तरह से दिखती है। टॉप में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रही है और लेफ्ट साइड में ईयर दिख रहे हैं। अगर मान लो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है एंड ईयर 5 है, तो क्या आप पढ़ पा रहे हैं 5.866। इट मीन्स इफ यू डिपॉजिट ₹1 एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 8%, it will become 5.8666 at the end of 5th year. Likewise अलग अलग रेट पे आपको टेबल मिल जाएंगी, तो पिकअप एनी फाइनेंस बुक, आपको उसके एंड में जनरली ये टेबल्स मिल जाती है। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी की टेबल है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आप 100 रुपीज पर ईयर एक बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं 9% से, तो 5वें साल के एंड पे वो क्या होगा। तो बाय यूजिंग द सेम टेबल आप देखिए 9% पे 5th ईयर, तो आपको टेबल कैसे रीड करनी है। 9% के नीचे जाएंगे 5th ईयर, यू फाइंड ए फैक्टर 5.9847 एंड नाउ मल्टीप्लाई दैट 5.9847 विद 100. So at the end of 5th year your accumulated amount, that is principal plus interest earned on that, will become 598.47, जिसमें 500 रुपए तो आपके हैं जो आपने हर साल के एंड पे जमा करवाए हैं एंड 98.47 आपका इंटरेस्ट है 5 साल का। अब आप कहेंगे ये तो रेगुलर एन्युटी थी। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है एडवांस एन्युटी का, कि यही केस होता है कि आप हर साल बिगिनिंग में जमा करवाते, तो आपने कुछ नहीं करना है, जो आंसर आपका रेगुलर एन्युटी का था उसको 1.09 से गुना कर दीजिए, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा पीरियड का ब्याज मिलना चाहिए। दैट इज द रोल ऑफ एडवांस एन्युटी। तो अब आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी 652.33। 500 आपके खुद के जमा हुए हैं एंड 152.33 आपका ब्याज है। तो ये फंडामेंटल है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन का। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब इसको हम यूज कहां करते हैं फ्यूचर वैल्यू को, for creating a sinking fund. So future value factor, whatever it may be, for lump sum value, regular annuity और advance annuity, हम कैसे यूज कर सकते हैं एक कॉर्पस क्रिएट करने के लिए। अब अगर हम व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दें तो हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल डाला है। सपोज एक कैंडिडेट की एज आज है 35 ईयर्स, एट द एज ऑफ 60 वो रिटायर होगा एंड उस कैंडिडेट का टारगेट है कि उसको 20 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा करना है, 20 करोड़ रुपए जमा करने हैं, सो दैट जब वो रिटायर हो जाएगा उसकी रेगुलर इनकम नहीं रहेगी, तो उस 20 करोड़ रुपए के इंटरेस्ट से वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस चला सके। अब आप देखिए, टारगेट हमारा 20 करोड़ रुपए है। वो फर्स्ट डिपॉजिट कब करेगा? आज से 1 महीने के बाद। मैं ये लेके चल रहा हूं, पहले मैं केस बताऊंगा, आज से 1 महीने के बाद करेगा। फिर इसी केस को हम ले लेंगे कि अगर वो आज से ही जमा कराए, आज का मतलब 35th ईयर की एज पर, तो मैं पहले क्या ले रहा हूं 35 साल 1 महीने की एज पे वो पहली इंस्टॉलमेंट जमा कराएगा और हर महीने सेम अमाउंट जमा करवाते रहेंगे टिल द एज ऑफ 60। तो आपने वर्ड सुना होगा SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स के केस में बहुत ज्यादा आता है और वो अच्छा भी रहता है। अब आप देखिए, अगर इस कैंडिडेट ने और इन्वेस्टर ने एक आइडेंटिफाई किया म्यूचुअल फंड जिसका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि हर साल 15% अर्निंग हो ही रही है उसमें या ग्रोथ है उसमें, तो हम मान लेते हैं मंथली ग्रोथ कितनी है 1.25%, बिकॉज 15 डिवाइडेड बाई 12, तो आई एम एज्यूमिंग मंथली अर्निंग विल बी 1.25% और मंथली ग्रोथ इन द म्यूचुअल फंड NAV विल बी 1.25%. नाउ हाउ मेनी मंथ्स विल बी देयर? In total, we will be making an investment for 25 years. And since investment is monthly, so how many months it becomes? 25 multiplied by 12, 300 months. So deposit will be there for 300 months. आप काउंट कर सकते हैं, today is age 35, 60 की एज, तो टोटल 25 years आएंगे and every year is 12 months.
So 25 multiplied by 12. So your effective N becomes 300. Now we have the formula. Future value of an annuity is annuity amount. In this case annuity amount क्या होगी? Systematic investment जो हर महीने आप करेंगे, multiplied with FVI FA at certain rate for nth period. अब आप देखिए ये क्वेश्चन रिवर्स है. आपको ये नहीं मालूम कि हर महीने कितने जमा करवाएं, लेकिन ये तो मालूम है कि आप एक्यूमुलेट कितना करना चाहते हैं. आप एक्यूमुलेट क्या करना चाहते हैं? 20 करोड़ रुपए. सो 20 करोड़ इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट. यहां एन्युटी अमाउंट का मतलब है कि हर बार आप कितने जमा करवाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर फैक्टर. तो ये फैक्टर मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था अभी. इट विल बी 1.0125 raised to the power of 300 and divided by 0.0125. Idea is simple. If you are depositing monthly, rate has to be monthly. If you remember the formula, यहां लिखा है रेट और एन होना चाहिए. अगर आप मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं तो रेट कौन सी होगी? मंथली होगी. अगर आप ईयरली डिपॉजिट कर रहे हैं तो रेट ईयरली होगी. सिमिलरली यहां एन का मतलब है आप कितनी बार पैसे जमा करवाएंगे. तो 25 साल के पीरियड में अगर आप हर महीने जमा करवाते हैं तो 300 टाइम्स यू विल बी डिपॉजिटिंग द मनी. तो यहां आर और एन का सिंपल मीनिंग है. आर मीन्स रेट कोरिस्पॉन्डिंग टू द टाइम इंटरवल ऑफ डिपॉजिट एंड एन मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स यू विल मेक द डिपॉजिट. अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं, बिकॉज 20 करोड़ तो हमें पता है, हर महीने कितने रुपए जमा करवाने वो मुझे पता नहीं है. ये फॉर्मूला हम पहले इस फैक्टर को सोल्व करते हैं. 1.0125 रेज टू द पावर ऑफ 300 माइनस 1 divided by 0.0125, we get it. So 1.0125 raised to the power of 300 minus 1 divided by 0.0125, three to 43.53. So let me cross verify it. Absolutely correct. Now this annuity amount can be calculated. 20 crore divided by 3243.53. So 20 crore divided by 3243.53. So we get an answer $61,661.21. दैट मीन्स अगर आप हर महीने इतने रुपए जमा करवाएंगे तो 20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास एट द एंड ऑफ 25 years from now. At the end of 25 years from now. So 61661, yes, precisely. So that is the way we can find out. अगर हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा करनी है फ्यूचर के लिए तो हर महीने या हर साल कितने रुपए जमा करवाएं. सो पे द अटेंशन. फॉर्मूले में जो आर का मीनिंग है, इट मस्ट कोरिस्पॉन्डिंग विद द टाइम इंटरवल. मंथली के लिए मंथली आर होगी, ईयरली के लिए ईयरली आर. लाइकवाइज एन का मतलब है कि आप कितने बार पैसे जमा करवाते हैं. अब देखिए आंसर था कि हर महीने के एंड पे आपको जमा करवाना है. आप कहते हैं नहीं मैं तो आज से ही जमा करवाऊंगा. दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, हर महीने के बिगिनिंग में जमा करवाएंगे तो आप फ्यूचर वैल्यू फंडामेंटल ऑफ एन्युटी ड्यू लगा सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है. आपको वैल्यूज प्लग इन करनी है उसमें. सो किस तरह से फॉर्मूला है हमारे पास? एफ वी इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाइड विद FVI FA at certain rate for nth period multiplied with 1 plus R. So that is the formula. Now you have all the parameters. Future value is 20 crore. Annuity amount is not known to you. But this factor we have right now calculated 3243.53 times
1.0125। रिमाइंड यू, आपकी मंथली सिप थी तो आपको मंथली रेट यूज करनी है। इसका मतलब पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है आपके पास, 3243.53 times 1.0125, so you get it 3284.07 times annuity amount is equal to 20 करोड़। तो अब आपको करना क्या है, देखिए 20 करोड़ divided by 3284.07, you will get how much you should deposit in the beginning of each month. So you should deposit 60,900 rupees approximately, and you can see the difference. In the beginning of each month you have to deposit 60,900. when you start depositing at the end of each month, deposit is 61,661.21. so that is the difference, because you are depositing in the beginning. Target will be achieved 20 crore rupees. So that is the way we can apply the fundamental of future value of an annuity in accumulating a particular amount. तो ये तो एक एप्लीकेशन मैंने आपको समझाया। अब आपके मन में ये भी होगा कि रिटायरमेंट होने के बाद अगर मान लो मेरा मंथली एक्सपेंस XYZ कुछ भी है, उसके लिए मुझे कितना जोड़ना होगा। तो उसके लिए हम देखो ब्लेंडेड एप्लीकेशन सीखेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। तो उस ब्लेंडेड एप्लीकेशन के लिए आई विल हैव टू टेल यू अनदर कंसेप्ट विद इन द टाइम वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। सो लेट अस मूव आउट टू आवर स्लाइड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, फिर मैं आपको ब्लेंडेड एप्लीकेशन के थ्रू बताऊंगा कि अगर आपने ये तय किया है कि रिटायरमेंट एज के बाद, सपोज आप 60 की एज पे रिटायर होंगे and you wish to survive till the age of 85, that means 25 more years after the retirement, और आप एस्टिमेट करते हैं उस फ्यूचर पीरियड में आपका मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपया होगा। तो फर्दर 25 ईयर्स के लिए 1 लाख रुपया पर मंथ आपको चाहिए। तो उस 1 लाख रुपया पर मंथ के एक्सपेंस के टारगेट को अचीव करने के लिए आज आप कितने रुपए महीने की सिप लगाएं, सो दैट आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन लिव हैप्पीली। सो लेट अस लुक एट द स्लाइड व्हाट वी हैव फॉर यू। जैसे हमने सीखा था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी भी हो सकता है। अब मैं आपको पहले बताता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या है। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स, सो इफ यू लुक एट द स्लाइड, प्रेजेंट वैल्यू सिंपली मीन्स वी कैन हैव टू कंसेप्ट्स, लमसम अमाउंट एज वेल एज एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू सिंपली मीन्स इफ यू आर गोइंग टू गेट सम मनी इन फ्यूचर, उसकी आज वर्थ कितनी है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं कि आपका एक फ्रेंड आपके पास आया, वो आपको कहता है कि वो 1 साल के एंड पे आपको 3,000 रुपए वापस देगा, और आज आप उसको कुछ उधार दे दीजिए, तो डेफिनेटली आप 3,000 नहीं देंगे, आप 3,000 से कम देंगे। तो जो 3,000 से कम वैल्यू आप देंगे, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 3,000 विच यू विल गेट बैक फ्रॉम योर फ्रेंड। अब यहां 1 साल में तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, लेकिन जब लंबा टाइम पीरियड होता है तो कैलकुलेशन ईजी नहीं रहती। सिमिलरली फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों कंसेप्ट्स एन्युटी के केस में भी आती हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी मीन्स इफ इन फ्यूचर you are going to pay or receive a definite amount at a regular interval, either monthly or yearly, उन सब अमाउंट्स की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, आज की डेट में वैल्यू कितनी होगी। तो हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। पे द अटेंशन ऑन द स्लाइड। फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, by using this particular formula shown on the slide, present value of a regular annuity is annuity amount multiplied with PVIFA at certain rate for nth period. अब आप देख सकते हैं स्लाइड में मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया है कि PVIFA प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस मूव ओवर टू द व्हाइट बोर्ड। वी विल सी कि अगर आपको फ्यूचर के लिए कुछ पैसे जोड़ने हैं, आपको रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे जोड़ने हैं,
और रिटायरमेंट की बाद की लाइफ इजी हो जाए तो कितने पैसे हम हर साल हर महीने जमा करवाएं. सो लेट अस ड्रॉ द टाइमलाइन. Same example, age today is 35 years. Candidate will retire at the age of 60 and he is expecting to survive for more 25. तो एक बार मैं 25 को कम करके 22 सर्वाइवल कर देता हूं, क्योंकि यहां भी 25 आएगा, यहां भी 25 आएगा तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार. तो ही एक्सपेक्ट्स टू सर्वाइव टिल द एज ऑफ 82. इसका मतलब कितने साल और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बची आफ्टर रिटायरमेंट? 22 ईयर्स. अब मान लो हम एक एनुअल का केस लेते हैं, मंथली केस भी बन सकता है. दिस कैंडिडेट एज्यूम्स दैट कि इस पीरियड में उसका ईयरली एक्सपेंस विल बी 12 लाख रुपीस इन 22 सालों में. अब यह कैंडिडेट हमसे पूछता है कि 60 की एज पे जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए सो दैट मैं हर साल उस अकाउंट में से 12 लाख रुपीज विड्रॉ करूं और जैसे ही 82 का मीटर आए और अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाए. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. द कैंडिडेट सेज हिज ईयरली एक्सपेंस विल बी 12 लाख फ्रॉम द एज ऑफ 61 टिल द एज ऑफ 82. क्योंकि वो फर्स्ट विड्रॉवल कहां करेगा? 61 की एज पे, क्योंकि 60 तक तो वो जमा करवाएगा. पहली विड्रॉवल 12 लाख की कब करेगा? 61 की एज पे. लास्ट विड्रॉवल वो कब करना चाहता है? 82 की एज पे. तो यहां प्रैक्टिकली आप देखिए टोटल 22 विड्रॉवल्स वो करना चाहते हैं, 61 से लेकर 82. टोटल 22 विड्रॉवल्स ही वांट्स टू मेक एंड हर बार कितना विड्रॉ करना चाहता है? 12 लाख. इसका मतलब उसके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए 60 की एज पे कि वो अमाउंट सफिशिएंट हो. तो हमें क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था मैं यहां डिपिक्ट कर देता हूं. पीवी ऑफ एन एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट टाइम्स PVIFA एट सर्टेन रेट फॉर nth पीरियड. अब इस कैंडिडेट ने यह भी पता कर लिया या किसी से इकोनॉमिस्ट से मिल लिया या फाइनेंस वाले से मिल लिया एंड ही कम्स टू नो कि इस पीरियड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज 8% रहेगी. कौन से पीरियड में? इस पीरियड, जब वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद के पीरियड में. तो देखिए हमें यह नहीं पता कि उसके पास कॉर्पस कितना हो. प्रैक्टिकली इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू उसका कॉर्पस होना चाहिए. तो हम फॉर्मूले में प्लग इन करते हैं 12 लाख मल्टीप्लाइड विद PVIFA at the rate of 8% for 22 periods. So this factor we need to calculate with the help of formula. So I'll calculate and show you the formula on the whiteboard itself कि PVIFA present value interest factor for an annuity कैसे calculate होता है. It is calculated like this: 1 minus 1 plus R raised to the power of n upon R. So this is the formula we will be using to calculate annuity factor. So let us plug in the values. 1 minus 1 upon 1 plus R. R was 8%. This is raised to the power of 22 and whole thing is divided by R. If we solve it out, तो आप देखिए एग्जामिनेशन में कई बार हमें दिक्कत रहती है कि सबसे पहले क्या सोल्व करना है इस इक्वेशन में. आप सबसे पहले 1 अपॉन 1.08 का आंसर लीजिए. सो 1 अपॉन 1.08 गेट्स यू 0.9259. सो इफ आई डिपिक्ट इट 1 माइनस 0.9259 और उसकी पावर कितनी है? 22. तो दिस इज पुट टू द पावर 22 divided by 0.08. That means to say 0.9259 raised to the power of 22. So raised to the power of 22 and जो आंसर आया 0.1839 एक में से घटा दीजिए उसको. एंड नाउ जो आंसर फर्दर आया 0.08 से डिवाइड कीजिए, यू गेट 10.20.
10.20. It means present value interest factor for an annuity is 10.20. Let me quickly verify it. $10.20. Now this factor is there with us, so we can calculate how much we need. 12 lakh multiplied with 10.20. So 10.20 times 12, so 122.4 lakhs. That means to say, at the age of 60, he should accumulate 122.4 lakhs. That means 1 करोड़ 22 लाख रुपए के करीब अप्रोक्सीमेट उसको जमा करना है, इकट्ठा करना है. तो यहां देखिए हमने क्या किया, पहले हमने इस पीरियड में जो पैसे जरूरत थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली. अब मेरा क्वेश्चन वापस फ्यूचर वैल्यू पे आ गया. तो यहां मैंने पहले एप्लीकेशन किसका बताया आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का. अब आप देखिए, अगर मुझे 60 की एज पे इतने रुपए इकट्ठे करने हैं, फिर वही मैं क्या करूंगा, मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लूंगा म्यूचुअल फंड की. तो हमने क्या चुना, हमने एक म्यूचुअल फंड चुना. अगेन आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड, वो आपके ऊपर है. आप पहली बार जमा कब करवाएंगे, जब आपकी एज 36 होगी. एंड लेट अस एज्यूम एक म्यूचुअल फंड रिटर्न कितनी देगा, 14% पर एनम, और आप हर साल एक डेफिनेट अमाउंट जमा करवाना चाहते हैं इस तरीके से कि जब आप 60 की एज पे पहुंचे तो आपका कॉर्पस कितना हो जाए, 122.4, सो दैट रिमेनिंग पीरियड में आप हर साल 12 लाख विड्रॉ करेंगे, आपका रिटायरमेंट लाइफ सुखमय हो जाएगा. तो अब आप देखिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, और मैं यहां फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, रेगुलर एन्युटी का, क्योंकि मैं फर्स्ट डिपॉजिट कब कर रहा हूं, 36 की एज पे. एन्युटी अमाउंट मेरे को नहीं पता, एफवीआई एफए एट सर्टेन रेट फॉर nth पीरियड, ये फॉर्मूला है आपका. अब आप देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू आई नो, हाउ मच कॉर्पस आई वांट टू एक्यूमुलेट, 122.40, लेकिन हर साल मुझे कितना जमा करवाना है आई डोंट नो, बट दिस फैक्टर आई कैन वर्क आउट. मैंने रेट क्या एज्यूम की, 14%, सो जस्ट 1.14 रेज टू द पावर ऑफ, कितने साल जमा करवाएंगे, 25 ईयर्स, -1 अपॉन 0.14. ये फॉर्मूला आई होप आपको याद है, हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था. तो मुझे क्या करना है, पहले इसका सॉल्यूशन लेना है. 1.14 रेज टू द पावर ऑफ 25 -1 डिवाइडेड बाय 0.14, आई गेट इट 181.87 टाइम्स एन्युटी अमाउंट इज इक्वल टू 122.4 करोड़, 4 lakhs, 122.4 lakhs. So if you solve it out, 122.4 divided by 181.87, so we get an answer 0.6730. That means 67,300 every year you have to deposit, 67,300 every year you have to deposit, so that you can accumulate 122.4 lakhs at the end of your retirement period, and then happily you can withdraw 12 lakh per annum till the age of 82 when you wish to survive. So this is the way blended application we have learnt about present value concept and future value concept. So dear learners, concept of time value not only is required for your examination purpose, but also for a general purpose also, like retirement planning, sinking fund. And again, look at the fact, many of us go to the banks to take a loan. Now sometimes you might be surprised how to calculate the installment of a loan, equal monthly installment or equal annual installment. All those applications we will see in the next class on next Wednesday, when I will again come and discuss extended application of time value of money. Till then, keep on revising whatever we have learnt. I hope you enjoyed the class. If you have any doubt, you can ask me.